गांव में ऐलान कर दिया, आज पूरे गांव के बच्चों की उनके घर पर आम की दावत है। इस ऐलान को सुनकर बच्चे बड़े खुश हुए, लेकिन वे जितना खुश थे उससे कहीं ज्यादा हैरान भी थे। उस दिन हल्की वर्षा हो रही थी। कुछ बच्चे तो डर के मारे नहीं गए थे और कुछ इस डर के मारे चले गए थे कि कहीं चाचा उनके न जाने पर नाराज न हो जाएं। फिर भी गांव के लगभग आधे से अधिक बच्चे चाचा राजू के घर आम की दावत पर उपस्थित हुए। हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे मजे लेकर आम खा रहे थे। जब आम समाप्त हो गए और बच्चे को अंगड़ाई आने लगी तो अनायास ही एक बच्चे की नजर चाचा के घर के एक कोने की तरफ उठ गई, जहां छप्पर के नीचे एक बहुत बड़ा किसी वस्तु का ढेर पुआल से ढका हुआ था। उस बच्चे ने यह बात अन्य बच्चों को इशारे से बताई। तब अंत में एक बच्चे ने डरते डरते चाचा राजू से पूछ ही लिया, चाचा जी, इस ढेर में आपने किसके लिए क्या छुपा रखा है? राजू चाचा उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उन्होंने अपनी पिछली गलती पर बच्चों के सामने पश्चाताप किया। फिर वे बोले, सुनो बच्चों, आम तो तुम्हें हर साल मिलेंगे ही, लेकिन अगर तुम मेरे मरने के बाद भी आम खाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। चाचा उठकर छप्पर पर बने ढेर की ओर चल पड़े। बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। चाचा ने ढेर के ऊपर से पुआल हटाई और बच्चों से कहा, बच्चों, अपने दोनों हाथों में भरकर जितने भी आम ले जा सको ले जाओ। बच्चों ने खुशी खुशी ढेर से आम उठाकर अपने दोनों हाथों में ले लिए। उनकी खुशी को देखकर चाचा राजू की आंखों में आंसू छलक आए। वे बोले, सुनो बच्चों, अपने अपने घर जाकर इन आमों को खाओ और इनकी गुठलियों को अपने अपने घरों में और गांव भर में